जो सीधी बात नो बकवास हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण उसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हल करके दिखाएंगे। जी आप देख सकते हैं आपके सामने में ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जैसे कि ये आपको क्वेश्चन सामने में है, इसको आपको सिद्ध करके देखना है कि जैसे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। फिर आपको चलते बच्चों करके दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको एक फार्मूला पे बनेगा। जैसे कि द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है, आपको उसी फार्मूला पे ये आपको क्वेश्चन बनेगा। चलते आपको कौन सा क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको ये आपको वो हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको 1 2 एक, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ए 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको ए 0 नहीं होना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए बराबर अगर 0 यहाँ पर देंगे बच्चों तो वो आपको नहीं होगा। जैसे कि आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन को आपको हल करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि हल x प्लस 1। फिर यहाँ पे आपको x प्लस 1 बराबर 2। फिर यहाँ पे आपको x माइनस 3। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि बराबर x। देखिए यहाँ पे आपको x का मान है 1 और 2। फिर यहाँ पे आपको x का मान हो गया, जैसे कि आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1। फिर यहाँ पे जैसे ये 1 आपको ये 1 हो गया यहाँ पर आपको बराबर। फिर यहाँ पे आपको 2x माइनस 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि बराबर x स्क्वायर प्लस ये आपको एक x और ये एक x आपको यहाँ पर x स्क्वायर यानी 2x यहाँ पे आपको हो गया बच्चों। सॉरी बच्चों, 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6। यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह हो जाएगा बच्चों, बराबर। फिर यहाँ पे आपको 0 मान लेना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये 2x और ये 2x यहाँ पे आपको कट जाएगा बच्चों। 2x कट गया। फिर बराबर जो आपको यहाँ पे बचा हुआ है उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको x स्क्वायर प्लस 6 1 7 बराबर 0। ये आपको द्विघात समीकरण हो गया बच्चों। जैसे ये आप यहाँ देख सकते हैं, द्विघात समीकरण ये होया बच्चों। ये आपको जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको इसके आगे आपको एक छुपा होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा बच्चों। फिर यहाँ पे आप देखिएगा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप एक मान नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी के जगह पे यहाँ पे आपको 0 एक्स प्लस सी का आपको यहाँ पे 7 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको द्विघात हो गया बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द्विघात समीकरण है। फिर आपको चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि हल टू एस स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 तिया 6 6 माइनस 6x प्लस 2x। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x। माइनस का चिन्ह है बच्चों, आपको बदल कर प्लस का चिन्ह आया यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको माइनस 2x बराबर 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको आ गया है द्विघात समीकरण, 2 घात आ गया यहाँ पे बच्चों आपको, जैसे कि आप लिख सकते हैं इसका घात 2 है। चलते दूसरा क्वेश्चन पर, चलते तीसरा क्वेश्चन पर। पहला दूसरा क्वेश्चन आपको हल यहाँ पे हो गया है। चलते फिर आपको तीसरा क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन भी आ गया है। तीसरा क्वेश्चन में आपको ये x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। फिर यहाँ पे आपको उसी तरीके से बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 1x और फिर यहाँ पे आपको ये 2x हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। फिर यहाँ पे आपको 2x और ये 2x यहाँ पे आपको कट गया बच्चों, और जो बच्चा वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि x माइनस 2x माइनस 2 बराबर बच्चों माइनस 3x माइनस x माइनस 3 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं बच्चों, आपको यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पहला x और ये दूसरा x आपको 2x माइनस
2x माइनस 3x प्लस, ये माइनस का चिन्ह आपको प्लस, फिर यहाँ पे आपको 1 बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको बराबर माइनस, ये आपको 2x कर दिया माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको ये जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों आप माइनस 3x माइनस, फिर यहाँ पे आपको बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको 3x, ये आपको नहीं होगा 3x माइनस 1 बराबर 0, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि अर्थात इसका घात 2 नहीं है। फिर आपको बच्चों चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे आपको छोटा क्वेश्चन भी आ गया। छोटा क्वेश्चन आपको उसी तरीके से बनेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 2, 3 दूनी 6x माइनस 3 बराबर, फिर यहाँ पे 2² प्लस 5x, फिर यहाँ पे आपको बराबर 2x² प्लस x माइनस 6x, 3 माइनस x² माइनस 5x बराबर 0, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये x और ये 2x, यहाँ पे आपको एक x² माइनस 6 और माइनस 5, 6 5 11, यानी यहाँ पे आपको 10x माइनस 3 बराबर 0, फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि ये आपको द्विघात समीकरण हो गया बच्चों। अर्थात यदि यह द्विघात समीकरण है। फिर आपको चलते हैं 5वां क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 5वां क्वेश्चन भी आ गया। 5वां क्वेश्चन आपको उसी तरीका से बनेगा जैसे कि आपको हम और क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बराबर 2x² माइनस 2 3 6x माइनस x प्लस 3 बराबर 2x माइनस x प्लस 5x माइनस 5, फिर यहाँ पे आपको बराबर 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस x² प्लस x प्लस 5x प्लस बराबर 0, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये x और ये x आपको यहाँ पे कट गया बच्चों, बराबर, फिर यहाँ पे आपको x² माइनस x और ये x आपको एक x हो गया, x² 6x माइनस 6x माइनस 5x, यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे फिर ये बच गया है, जैसे आपको 11x प्लस 8
बराबर 0। फिर यहाँ पे आप ये आपको द्विघात समीकरण हो गया बच्चों, जैसे कि अर्थात यह द्विघात समीकरण है। फिर आपको बच्चों चलते हैं छठा क्वेश्चन पर। यहाँ पे बच्चों आपको छठा क्वेश्चन भी आ गया है। छठा क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से बनेगा। चलते आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बराबर 2x² माइनस 2² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² प्लस 4 माइनस 4x। फिर यहाँ पे आपको बराबर ये x² आपको यहाँ पे कट जाएगा बच्चों, और जो बचा हुआ मान आपको वो लगाना है। जैसे कि 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 4 3 7x माइनस 3 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको ये दो चर नहीं आया बच्चों, यहाँ पर ये आपको द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे कि आप लिख सकते हैं तथा यह द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। फिर आपको चलते हैं सातवां क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जैसे कि सातवां क्वेश्चन आपको फिर यहाँ पे आपको सातवां क्वेश्चन आ गया बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बराबर x² प्लस, इससे पहले आपको एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, उसी पर ये आपको पूरा क्वेश्चन बनेगा बच्चों। जैसे कि आप फार्मूला यहाँ पे दे सकते हैं a प्लस b² बराबर a² प्लस 3ab²। सॉरी बच्चों, 3ab प्लस 3ab² प्लस b²। फिर यहाँ पे आपको इसी तरीक़ा से ये आपको क्वेश्चन बनेगा बच्चों। चलते आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं a का मान आपको a का मान आपको ये a का मान हो गया, ये आपको b का मान हो गया बच्चों। यहाँ पर a का मान आपको x² प्लस, फिर यहाँ पे आपको प्लस 3 गुने a का मान x² गुने b का मान आपको यहाँ पर 2 प्लस, फिर यहाँ पे आपको 3a का मान आपको यहाँ पर x गुने x, फिर यहाँ पे आपको गुना b का मान आपको 2², फिर यहाँ पे आपको प्लस b का मान है यहाँ पे आपको 2
स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ पे आपको 2x, फिर यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2x, फिर यहाँ पे आप बराबर, जैसे कि आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x। इसी तरीके से यहाँ पे आपको इसका गुना करना है, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे आपको 2 तिया 2 का 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे आपको बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको बराबर 7x स्क्वायर प्लस 14x, फिर यहाँ पे आपको जैसे कि देख सकते हैं माइनस 2x 3 प्लस 8 बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको बराबर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको बराबर माइनस आपको कॉमन रखना है 2x स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 18 माइनस 8 बराबर 0, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पे आपको 2x 3 माइनस 7 स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0, ये आपको द्विघात समीकरण नया है बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं तथा यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलते फिर आपको 8वां क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 8वां क्वेश्चन भी आ गया है। 8वां क्वेश्चन भी आपको उसी फॉर्मूले से बनेगा जैसे कि आपको हम 7वां क्वेश्चन बनाकर दिखाए थे, जैसे कि आप उसी तरीके से आपको बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बराबर a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे आपको ये क्वेश्चन बनेगा। चलते आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपको ये a होगा और ये आपको b होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं a का मान आपको यहाँ पर x स्क्वायर 3 माइनस, फिर यहाँ पे आपको 3 गुने a का मान है यहाँ पे आपको x गुना, फिर यहाँ पे आपको b का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि स्क्वायर x स्क्वायर गुने b का मान आपको यहाँ पर 2 माइनस प्लस के चिन्ह आपको यहाँ पे बच्चों 3 गुने a का मान आपको यहाँ पर x गुने b का मान आपको 2, यहाँ पे आपको प्लस b का मान आपको यहाँ पर 2 स्क्वायर 3, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बराबर x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर 3 माइनस 6x
3 दूनी 6, फिर यहाँ पे आपको प्लस 12, जैसे कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 एक्स, फिर यहाँ पे आपको माइनस 2 तिया 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 8, 8, फिर यहाँ पे आपको बच्चा आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे कट जाएगा बच्चों, बराबर फिर यहाँ पे आपको माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर सॉरी बच्चों प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस हो गया आपको यहाँ पे 8 बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको बराबर जैसे कि 2x 2x जैसे कि यहाँ पे आप माइनस 4x और फिर यहाँ पे आपको प्लस 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर बराबर सॉरी माइनस 13, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 और 1 13x प्लस 9 8 और 1 8 1 9 बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको ये द्विघात समीकरण हो गया बच्चों, जैसे कि आप यहाँ अर्थात यह द्विघात समीकरण है। चलते फिर आपको अगले क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि निम्न रीतियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जैसे कि आपके सामने में ये इस दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 m है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई कीजिए। चलते आपको बच्चों करके दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हल माना। इससे पहले आपको भूखंड जैसे कि आपको ये आपको ए हो गया, बी सी और ये आपको बच्चों डी, फिर यहाँ पे आपको इसका जो आपको 528 फिर यहाँ पे आपको माना चौड़ाई बराबर x, फिर यहाँ पे आपको लंबाई बराबर यानी इसका आपको दुगुना करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2x प्लस 1, फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आपको चौड़ाई का माने हैं x और फिर आपको लंबाई आपको 2x प्लस 1, फिर यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न से, जैसे कि का क्षेत्रफल बराबर 528, फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आपको लंब गुने चौड़ाई बराबर 528, फिर यहाँ पे आपको
बराबर, यहाँ पे आपको 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 लंबाई, फिर यहाँ पे आपको x बराबर 528, फिर यहाँ पे आपको बराबर 1x और ये x आपको 2x हो गया है, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, फिर यहाँ पे आपको बराबर 2x प्लस x माइनस, ये आपको बराबर माइनस 528 बराबर 0। ये आपको द्विघात समीकरण हो गया बच्चों, ये आपको आंसर आ गया है। फिर आपको चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। फिर आपके सामने में ये दूसरा क्वेश्चन बह गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको यह कहे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है। हमें पूर्णांकों को करना है पूर्णांक 306 पूर्णांक फल। आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं। हल माना पहला धनात्मक पूर्णांकों बराबर x, फिर यहाँ पे आपको दूसरा बराबर x प्लस 1, यानी ये आपको इससे बड़ा होगा x प्लस 1, फिर यहाँ पे आपको पर्स से जैसे कि x प्लस 1 बराबर 306, फिर यहाँ पे आपको एक x और ये x आपको बराबर x स्क्वायर प्लस x बराबर 306 बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण आ गया बच्चों, ये आंसर आ गया। फिर आपको चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। बच्चों आपके सामने तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनके आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु करनी है। चलते आपको बच्चों रोहन की वर्तमान आयु करते हैं, यानी करके आपको दिखाते हैं कैसे होगा। इससे पहले आपको हल माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, फिर यहाँ पे आपको कोमा रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26 है। जैसे कि फिर यहाँ पे आपको अब 3 वर्ष
पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3। फिर यहाँ पे आपको 3 बरस पश्चात रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26 प्लस 3। फिर यहाँ पे x प्लस 26 3। फिर यहाँ पे आपको प्रश्न से फिर यहाँ पे आपको x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। फिर यहाँ पे आपको बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360। फिर यहाँ पे आपको बराबर प्लस बराबर फिर यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये आपको द्विघात समीकरण आ गया बच्चों, हल आ गया। फिर आपको चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। फिर आपके सामने में चौथा क्वेश्चन भी आ गया। चौथा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसके चाल 8 किलो है कम होती तो वह उससे दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगते। हमें रेलगाड़ी की चाल करनी है। जैसे कि ये आपको बच्चों रेलगाड़ी 480 की दूरी, ये आपको पहला कोमा हो गया बच्चों, ये आपको दूसरा हो गया, फिर ये आपको तीसरा कोमा हो गया। चलते फिर आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं हल माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलो कुल दूरी बराबर 480 किलो। फिर यहाँ पे आपको प्रश्न से जैसे कि आपको शर्त नंबर, जैसे कि आप यहाँ पे आपको समय बराबर फिर यहाँ पे दूरी बटे चाल, ये क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला में बनेगा बच्चों। चलते आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समय, जैसे कि आपको x यहाँ पे आप t1 बराबर, ये आपको दूरी आपको यहाँ पर 480 और चाल आपको यहाँ पर x। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि समीकरण 1। फिर यहाँ पे आपको शर्त नंबर 2, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं t2 बराबर, फिर यहाँ पे आपको 480, फिर ये आपको 4 यहाँ पे आपको x है, इसका दुगुना करना है। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं x माइनस 8, ये आपको समीकरण 2 हो गया बच्चों।
जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर 3। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि 480 T2 480 बटे x माइनस 8। फिर यहाँ पे आपको माइनस 480 x बराबर 3। फिर यहाँ पे आपको बराबर 480 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर, ये आपको 480 यहाँ पे आ गया बच्चों, ये 480 आपको यहाँ पे आ गया बराबर 3। फिर यहाँ पे आपको बराबर 1 बटे x माइनस 8 माइनस x 1 बटे x बराबर 3। यहाँ पे आपको 480। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको ये कट जाएगा, जैसे कि बराबर 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर, ये आपको 160, तो यहाँ 160 बार आपको कट जाएगा 1 बटे 160 यहाँ पे आपको हो गया। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 160। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि x माइनस 8 बटे, फिर यहाँ पे आपको x माइनस 8। फिर यहाँ पे आपको ये x और ये x यहाँ पे कट जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे आपको होगा जैसे कि बराबर x माइनस x प्लस 8। फिर यहाँ पे आपको बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटे 160। फिर यहाँ पे आपको ये x और ये x स्क्वायर माइनस 8। फिर यहाँ पे आपको बच्चों x बराबर 1280। फिर यहाँ पे आपको x स्क्वायर बराबर माइनस 1280 बराबर 0। ये आपको द्विघात समीकरण हो गया, आंसर आ गया बच्चों आपको। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले वीडियो पर।